आज का ये जो टॉक है, आज का जो ये डिस्कशन है, ये आप लोग जब तक मेरे से बातचीत करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक तो वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है। दूसरा, आप मेरी बात का बराबर रिस्पांस देते रहिए। आप बोलते रहेंगे तो मैं भी आपको बताते रहूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा आज आपको। इतने पिछले 8-10 दिन से हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे कि आप लोगों को ऐसा क्या बताया जाए कि जिससे आपका समय भी बच जाए, पैसा भी बचे और आप बहुत तरक्की करें। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। एक बंदा मेरे से मिला था, तो उसने पूछा, सर मुझे ये बताइए कि 20 साल के अंदर आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी, तो आखिर सक्सेस का आधार क्या है? बोले हर चीज़ का कोई रूल होता है। क्रिकेट खेलने के रूल होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, और मतलब एवरीवेयर, मतलब हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई रूल होता है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर चल करके कामयाब हो सकते हैं। तो सर मुझे कुछ बताइए आप। वही आज आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा, वही सक्सेस प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो ये बताइए, आप लोग सब लोग कैसे हैं? सर श्याम जी कैसे हैं? श्याम जी आप अपना माइक ऑन रखिए। सब लोग बल्ले बल्ले एकदम सुपर डुपर एकदम है। यस सर, क्या बात है। वरुण जी आप भी बढ़िया है एकदम? बढ़िया सर, बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बात है, सब एकदम स्मार्ट स्मार्ट लोग दिख रहे हैं एकदम मेरे को आज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेलिंडा मैडम भी ज्वाइन कर लिया है, शायद मेरे ख्याल से हॉस्पिटल से ज्वाइन हुई होंगी वो। बात करते हैं कि आखिर वो सफलता के सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि टाइम ही सब कुछ है। जिस बंदे ने समय को पकड़ लिया, समझ लो उसने दुनिया जीत ली। कहते हैं ना कि टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। मतलब समय ही सोना है। और हर इंसान क्या सोचता है, मेरी जिंदगी में मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा, फिर करूंगा, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करूंगा, अरे कल करूंगा, कुछ नहीं होता है तो कल करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी आसान सा जो शब्द है, कल करूंगा, फिर कर लूंगा, बाद में करूंगा। कोई भी काम होता है, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, इवन अपनी लाइफ में भी यदि आप अपने बच्चों को घुमाना चाहते हैं तो बोलते हैं थोड़े दिन बाद चलेंगे, 8 दिन बाद चलेंगे, नेक्स्ट संडे चलेंगे। यानी हम उसको पोस्टपोन करने की आदत होती है। बट हमें फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि कल हम इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि जो भी काम करना चाहते हैं उसे आज ही करना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए। टाइम इज गोल्ड। और इसी के बात के ऊपर जब मैंने उससे बंदे ने पूछा कि सफलता के सिद्धांत क्या है, तो मैंने उसको सबसे पहला सिद्धांत बताया कि जिंदगी में समय को पकड़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब समय को कैसे अब देखो, समय का उपयोग लोग 3 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक वो व्यक्ति होता है जो समय पे काम करता है, मतलब जब समय पे काम करना होता है, जब पढ़ाई करना होती पढ़ाई करता है, खेलना है तब खेलता है, उठना है तब उठता है ना। फैमिली को जब टाइम देना होता है तो देता है, शॉपिंग करना होती तब शॉपिंग, मतलब जब जो काम करना होता है उस समय करता है। एग्जाम आती है तो एग्जाम की तैयारी करता है, ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है जो समय से पहले काम करती है। मतलब जब समय आएगा उसके पहले काम करेंगे। यदि आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो पहले से तैयारी करेंगे। अपना कोई भी मतलब टारगेट अचीव करना है तो शुरुआत से, आज से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी बिफोर टाइम। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि जो व्यक्ति समय से पहले काम करता है उसको समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। बात समझ में आ रही है आप सबको? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 2 तरह के लोग हैं। तीसरी क्वालिटी वो होती है, तीसरी तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समय निकल जाने के बाद काम करते हैं। जब समय निकल जाता है फिर काम करते हैं। अब सोचो, एक बार मान लीजिए कि कोई आपकी अपलाइन आने वाली है, आपकी अपलाइन ने आपको कोई टाइम दिया है कि मैं आपके एरिया में आ रहा हूं, आप सब लोगों से मिलने आ रहा हूं, ऐसा ऐसा करेंगे। अब एक व्यक्ति वो होता है जो समय से पहले काम करता है। वो क्या करेगा, पहले से आज से ही तैयारी शुरू कर देगा। मेरी अपलाइन आने वाली है, मैं इतने लोगों को पहले से प्रेजेंटेशन दिखा के रखता हूं, उन सब लोगों से मिल के रखता हूं। जैसे ही मेरी अपलाइन आएगी मैं इन 20 लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। और क्या होगा, 20 लोगों को मिलाऊंगा, मेरे काफी सारे लोग जो है वो बिजनेस के लिए रेडी हो जाएंगे, और क्या होगा, मेरे को सफलता हासिल हो जाएगी।
एक व्यक्ति वो सोचता है जब सर आएंगे तब देखेंगे, जब मेरी अपलाइन आएगी तब देखेंगे। और तीसरा व्यक्ति वो होता है जब अपलाइन आके चली जाती है फिर उसकी आंखें खुलती है, यार काश मैं उस समय कर लेता, मैं बता देता, ऐसा हो जाता, ये हो जाता। ऐसे 3 तरह के लोग होते हैं। अब जो तीसरी वैरायटी होती है, जो तीसरे तरह के लोग होते हैं, जो समय निकल जाने के बाद काम करते हैं, वो लोग अक्सर फेल्यूर लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी फेल्यूर का दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो भगवान ने मुझे गलत घर में पैदा कर दिया, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, और ऐसा करते हैं। वो लोग दूसरों के ऊपर अपने दोष को देते हैं। और क्या करते हैं, वो लोग 1000 रुपए कमाने की जगह कहां फोकस करते हैं? तीसरी कैटेगरी के लोग वो फोकस करते हैं 100 रुपए बचाने पे। 100 रुपए कैसे बचेगा, वो पूरी उस पर जान लगा देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में, आपके एरिया में सेमिनार है, और मान लीजिए 20 दिन के बाद सेमिनार है, 15 दिन के बाद सेमिनार है, तो फ्रेंड्स समय को पकड़ लीजिए। आज ही वो गोल्डन टाइम है, या तो इसको बैड टाइम बना दीजिए या गोल्डन टाइम बना दीजिए, यह आपके हाथ में। यदि आपने इसको गोल्डन टाइम बनाना है तो आज से ही वो काम करना शुरू कर दो जो आपकी अपलाइन ने आपको बताया है। आपकी अपलाइन ने कहा है कि लोगों से कांटेक्ट करो, लोगों से मिलो, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओ, ये करो। और उस सेमिनार के अंदर यदि आपने अपने उन लोगों को बिठा दिया तो आपके 80% रिजल्ट आएंगे, 70% रिजल्ट आ जाएंगे और आपको सक्सेस शुरुआत हो जाएगी। अब वहां अभी से आज से क्या बताने की जरूरत है? यदि अपने एरिया में सेमिनार है तो लोगों से जाके मिलो, अपने ज्वाइंट पर्सन से मिलो, अपने टीम से मिलो जो अपनी टीम है, और उनको बताओ कि सेमिनार से क्या फायदा लेना है आपको, सेमिनार से आपका क्या टारगेट है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या हासिल करना चाहते हो आप सेमिनार से, उनसे पूछो, उनको मिलो। और क्या करना है, और मान लीजिए आपके यहाँ सेमिनार है तो अभी सेमिनार का टारगेट फिक्स करो कि मुझे इस प्रोग्राम से इतना पैसा कमाना है, मुझे इस प्रोग्राम से 20,000 रुपए कमाना है, तो 20,000 के हिसाब से अपने लोगों को इनवाइट करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। अब मान लीजिए यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आज से ही शुरू कर दिया, तो क्या होगा, समय का फायदा मिलेगा आपको। उस सेमिनार के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपको उस सेमिनार के बहुत ज्यादा रिजल्ट आएंगे। जैसे अभी आपकी अपलाइन ने बोला है कि अपने एरिया के अंदर इस 7 तारीख को सेमिनार है या 8 तारीख को सेमिनार है, तो अपनों 20-20 लोगों को, अपने लोगों को इनवाइट करो। और 20-20 लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ये अपनी अपलाइन से बात करो। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। जो भी सेमिनार में आए उन सब लोगों को फिर क्या करना है, सेमिनार हो गया तो अब सेमिनार के बाद अपनी अपलाइन से, या आपने अभी से लेकर के आपकी अपलाइन आ रही है, आपने लोगों से प्लान किया, कांटेक्ट किया, तो सेमिनार के बाद क्या करना है, सेमिनार के बाद उन सब को अपनी अपलाइन से मिलवाओ, अपने मेंटर से मिलवाओ, जो भी चीफ गेस्ट आए हैं उनसे मिलवाओ, और वो 48 आवर्स के अंदर, कम से कम 4 दिन के अंदर वो सब काम हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं सही समय पे सही काम करना। अब आपको एक बात बताता हूं कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल करना है। क्या आप लोग बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं? हेलो, आप लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं? बिग सक्सेस? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यदि बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो दोस्त, ये नेटवर्क बिजनेस जो है ये महासागर है। ये जो बिजनेस है बहुत बड़ा महासागर है, और इस सागर को पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूपी नाव पे सवार होना पड़ेगा। 2 चीज है, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है तो हमें प्रोडक्ट रूपी नाव पे सवार होना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं। हाथ पैर कैसे मारते हैं, जैसे ज्वाइन कर लिया या प्रोडक्ट परचेज कर लिया और अब वो हाथ पैर मारते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, और क्या होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हाथ पैर मारते हैं, 4-5 साल हाथ पैर मार के बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर बोलते हैं काम नहीं चलता, ये नहीं होता, ये अच्छा काम नहीं है, बेकार काम है, ऐसा है। ये अक्सर कौन लोग बोलते हैं, ये वही लोग बोलते हैं जो नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं ये सोच करके कि बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत सपने पूरे करेंगे, क्योंकि ऐसा उनने सुना होता है।
और फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से हाथ पैर मारते रहते हैं, वो नहीं सीखते। अब वो क्या होते हैं, ऐसे लोग 2 4 6 महीने 8 महीने साल 2 साल 5 साल काम करते हैं और फिर थक के बैठ जाते हैं। ऐसे आपको बड़े बड़े पीएचडी लोग मिलेंगे जो फेल्यूर होंगे, लेकिन वो नेटवर्क बिजनेस की पीएचडी करे हुए लोग हैं, वो फेल्यूर लोग, वो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे अब इस महासागर को पार करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें इस प्रोडक्ट रूपी नाव पे सवार होकर के हमें वो चप्पू चलाना पड़ेंगे। चप्पू समझते ना, लेफ्ट में एक राइट में चप्पू होता है, और वो चप्पू क्या काम करता है, ऐसे नाव चलाते ना अपन, चप्पू चलाना मतलब लेफ्ट और राइट आपकी 2 टीम है, ए और बी 2 टीम है। उन टीम के साथ हमें लगातार काम करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे रिलेशन बनाना है, उनसे अच्छे अच्छे उनके साथ जो है आपको काम करके दिखाना है, प्रेजेंटेशन करना सिखाना है, उनको धीरे धीरे आप उनको जो है फॉलो करना सिखाइए। और इस तरह से यदि उन्हें ए और बी टीम, राइट और लेफ्ट, इन दोनों चप्पू को चला के यदि हम मोमेंटम क्रिएट करना चालू कर दें तो दोस्त इस नेटवर्क बिजनेस के महासागर को पार कर सकते हैं, हम लोग बहुत बड़े आगे जा सकते हैं। मोमेंटम इज द नेम ऑफ गेम। मोमेंटम जो है ये इसी खेल का नाम है, मोमेंटम क्रिएट करना, प्लान करना, फॉलो अप करना। कभी लेफ्ट में जाइए होम मीटिंग लगाइए, कभी राइट में जाइए होम मीटिंग लगाइए, कभी इधर सेमिनार लगाया लेफ्ट में, कभी राइट में सेमिनार लगाया, कभी ए टीम में सेमिनार लगाया, कभी बी टीम में सेमिनार लगाया। बस यही काम करते करते, चप्पू चलाते चलाते हम इस सागर को पार कर सकते हैं, यानी सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जो है बहुत बड़े संत महात्मा हुए हैं, वो क्या प्रवचन दे रहे थे और बहुत सारे लोग उस प्रवचन में आते थे, और प्रवचन में जब आ रहे थे तो वो महात्मा जी एक ही बात बोलते थे, यदि आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, रोज प्रवचन सुनेंगे, आप भजन करेंगे, तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। भव सागर से पार हो जाएंगे मतलब इस दुनिया से पार होकर के आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो रोज करते थे, एक महिला रोज वो वहां सुनने आती थी, वो भजन सुनने आती थी, प्रवचन सुनने के लिए आती थी। उस महिला को उस जो महात्मा थे उनकी बात पे पूरा विश्वास था, अटूट विश्वास था कि यार ये जो बोल रहे हैं ना ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, प्रवचन करते करते वो अपने घर चली गई दूसरे दिन, और दूसरे दिन सुबह जब हुआ बहुत बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। अब वो बार बार डर रही थी, घबरा रही थी कि यार प्रवचन चालू हो गए होंगे और टाइम हो गया है, नदी में बहुत पानी है, अब मैं यहां से कैसे पार करूंगी। उसने आंखें बंद करी और एक बात सोची कि यार वो महात्मा ने तो बोला था भवसागर तर सकते हैं भगवान का नाम लेकर के, हम लोग जो है विश्वास की यदि कर लिया तो हम समुंदर यानी भव सागर पार कर सकते हैं। तो ये तो ना एक छोटी सी नदी है, नदी पार करने में क्या होता है। और वो महिला जो है नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चलने लग गई, और उसके विश्वास के कारण से वो पानी पे चल करके पार हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही वो वहां पहुंची तो महात्मा ने दर्शन किए, प्रवचन चल रहे थे, उसके बाद वो मिली महात्मा जी से। महात्मा जी ने पूछा तुम कैसे आई, तुम्हारी इधर तो बाढ़ आ रही है, पानी है, भयंकर नदी में पानी है, तुम यहां तक कैसे पहुंच गई। बोले अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप, कल तो आपने बोला कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है भव सागर तर जाता है, तो ये तो नदी है, नदी पार करने में क्या, मैं पानी पे चल के आ गई। वो महात्मा ने कहा बहुत बढ़िया यार, ऐसा है। महात्मा ने कहा चल मैं एक काम करता हूं, तेरे को अभी जाना है तो मैं भी चलता हूं, तेरे को छोड़ देता हूं वहां नदी पार करके। अब महात्मा जो है वो जैसी नदी के वहां गए और पानी पे चलने लग गए तो महिला तो पार कर गई, महात्मा पानी में डूब गए। स्टोरी से हमें इसका मॉरल क्या, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिस बंदे को विश्वास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, बहुत आगे बढ़ सकता हूं, वो क्या करेगा, अपनी ए टीम और बी टीम में वो उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देगा। आप समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो विश्वास है, यही विश्वास जिस बंदे को हो जाता है सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर जब विश्वास हो जाता है तो दोस्त उसका काम शुरू हो जाता है। ये सक्सेस का एक प्रिंसिपल है। सफलता का एक मंत्र और देता हूं आपको। भगवान, आपने साईं बाबा का नाम सबने सुना होगा, शिरडी वाले साईं बाबा। तो उनका एक मंत्र है, श्रद्धा, सबूरी और विश्वास।
यदि अपन नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमें श्रद्धा रखना पड़ेगी। यानी हमें श्रद्धा रखना मतलब एक आपको फेथ होना चाहिए, है ना, बिलीव होना चाहिए, सबूरी रखना, पैशंस रखिए, विश्वास रखिए। 3 चीज रखेंगे तो हम इस समुद्र, इस महासागर में पार हो सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो आदमी आता है वो जरूरतें पूरी करने के लिए आता है, और शौक पूरे नहीं, जरूरत पूरी करने के लिए आता। हर आदमी कोई ना कोई 90% लोग इस बिजनेस को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहते हैं। क्या ये सही बात है? हेलो? यस सर। हाँ जी। तो हर व्यक्ति अपने जरूरत को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ये बोलता है, सिद्धांत ये बोलता है कि जो लोग शौक पूरे करने आते हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं, और जो जरूरत के लिए काम करते हैं वो लिमिटेड कमाते हैं। अब लेकिन होता क्या, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। जब मैं 20 साल पहले इस बिजनेस में आया, मेरी भी बहुत सारी ज़रूरतें थी। डायरेक्ट सेलिंग में जब आया, मैं नेटवर्क बिजनेस में आया, तो सबसे पहली तो मेरी ये ज़रूरत थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं जिंदगी में कई बार फेल हो चुका था। जब इस बिजनेस में आया तो बहुत एक्साइटेड था मैं कि यार इसमें सपने पूरे होते हैं, पैसा आता है, नाम होता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, सब कुछ था। लेकिन मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती है। हर बंदा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आता है। मैं भी इसके अंदर ऐसे ही आया, कोई अलग आदमी नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही था। 20 साल पहले मैं क्यों आया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह में 9 बजे दुकान जाता था, रात को 10-11 बजे आता था, कोई टाइम नहीं था। संडे हो या मंडे रोज दुकान खोलना है, रोज दुकान, कहते ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो ऐसा काम मेरा था। परिवार के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। परिवार को घुमाने जाने के बाद मेरे पास बच्चे बोलते थे पापा वहां चलना है, पापा वहां चलना है, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन टाइम नहीं था। वाइफ बोलती थी क्या ये इस जिंदगी से कब बाहर आएंगे, कब टाइम मिलेगा आपको, रोज दुकान जाना घर आना, दुकान जाना घर आना। तो इस तरह से दूसरा मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी, मेरे पास लिमिटेड एरिया में मेरे को जान पहचान थी, बहुत एक छोटा सा तहसील एरिया में जान पहचान थी। खुद की बनाई हुई अपनी तिहाड़ जेल थी वो मेरी, खुद की अपनी बनाई हुई। और क्या था, जब मेरे को ये लगता था कि यार जब तक मेरा शरीर काम कर रहा है तब तक पैसा आएगा। जिस दिन मान लीजिए मैं बीमार पड़ जाऊं या कभी मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे फैमिली को पैसा नहीं आएगा। और क्या था, मेरे बहुत शौक थे, मेरे को जैसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, मुझे नई नई चीजें खरीदने का शौक था, लेकिन ये सब शौक पूरे करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। अक्सर यही होता है, हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूरत पूरे करने के लिए आता है। कोई इस बिजनेस को ज्वाइन करता है कि मेरे को घर बनाना है, कोई ये सोचता है मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, 5-50 हजार लाख रुपए की इनकम हो जाए, कोई सोचता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है तो मैं उसके लिए पैसा कमा लूं। यानी कोई ना कोई जरूरत के लिए हर आदमी इस सिस्टम में आता है। मेरी अपलाइन ने मुझे यह कहा कि सांखला जी, इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो अपनी जरूरतों को शौक में बदलना पड़ेगा। यदि आपकी जरूरत जिस दिन शौक बन जाएगी उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। अब क्या हुआ, पहले 6 महीने मेरे पास कितना पैसा कमाया? 6 महीने में आप सोचते होंगे मैंने भी कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाया। पहले 6 महीने में तो मेरा काम ही चला नहीं, बहुत छोटा सा काम शुरुआत हुई, 6 महीने में काम नहीं चला। जब मैं मेरी अपलाइन से मिला, सीनियर से मिला, मैंने कहा सर इसमें तो बताते हैं कि इतना पैसा कमा सकते हैं, लाखों रुपए आता है, गाड़ी बंगला ये वो सब हो सकता है। सर मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है। उनने पूछा मुझसे कि सांखला जी अभी तक आपने किया क्या है? सिर्फ हाथ पैर मार रहे हो, आपने क्या किया? उनने उस दिन बैठ करके मुझे समझाया कि पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। मैंने कहा सर ये कैसी बात बोल रहे हो, पैसे के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है और पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो पैसा कैसे आएगा? उनने उस दिन मुझे सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज बताया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमें सीखने के पीछे भागना है। जो आदमी लर्निंग करेगा वही आदमी सबसे ज्यादा अर्निंग करेगा। हमें लर्निंग करना है, जो सीखना है, हर चीज सीखना है। और उनने एक और बहुत अच्छी बात बताई, सक्सेस का प्रिंसिपल बताया कि जिस बंदे की अपने काम के ऊपर कमांड होगी उस बंदे की मार्केट में डिमांड होगी। कमांड होना चाहिए, मुझे कांटेक्ट करने पे कमांड होना चाहिए, प्लान करने पे कमांड हो, मतलब हर चीज को अपने को आना चाहिए। कांटेक्ट करना, प्लान करना, प्रेजेंटेशन दिखाना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे इस
प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है, ये हमें सीखना है। जिस बंदे की कमांड होगी उसी बंदे की मार्केट में डिमांड होगी। जो बंदा लर्निंग करेगा वही बंदा सबसे ज्यादा अर्निंग करेगा। तो ये दो चीजें मुझे जिस दिन समझ में आ गई दोस्त, उसके बाद तो कमाल हो गया। पहले 6 महीने में मेरे पास पैसा नहीं आया, पहले 6 महीने में काम नहीं चला, लेकिन अगले 6 महीने में इतना अच्छा काम हुआ। क्या हुआ, मैं हर चीज सीखने लगा, प्लान करना, कांटेक्ट करना, फॉलोअप करना, होम मीटिंग कैसे लगाना है, टीम मीटिंग कैसे लगाना है, सेमिनार कैसे करना, मैं सब सीखने लगा। और अपनी अपलाइन को रोज फोन लगा के रोज फोन लगाता था, सर ये कैसे करना है, सर ये कैसे करना है, सर इस काम को कैसे करें। दोस्त इस तरह से फोन कर करके, पहले वो मुझे फोन लगाते थे, लेकिन 6 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे समझाया तो फिर मैं फोन लगाने लगा। मैं रोज फोन लगाता था, सुबह शाम फोन लगाता था, सर आज मैं कुछ क्या करना है, आज मैंने ये कहा। शाम को घर आके फिर फोन लगाता, सर आज मैंने दिन भर ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने इतने प्लान किए, इतने फॉलोअप किए, इतने ये किया है, अच्छा वेरी गुड। फिर वो मुझे बताते थे, बोले कल क्या करने वाले हो, मैं उनको कल का काम बताता था, सर कल ये करने वाला हूं मैं। और इस तरह से क्या हुआ, अगले 6 महीने में मेरा बिजनेस बहुत स्पीड से हो गया। मेरे घर में कलर टीवी आ गया, सोफा सेट लग गया, इस फर्नीचर लग गया, और क्या हो गया, मैंने पापा को स्कूटर गिफ्ट कर दिया। दोस्त ये मैं आपके जैसे ही मैंने शुरुआत करी थी, छोटी छोटी शुरुआत करी थी। हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज हो, बट मैंने शुरुआत ऐसे करी। फिर 1 साल के अंदर मेरे घर में कार आ गई, दूसरे साल के अंदर टाटा इंडिगो आ गई, और इस तरह से करते करते नेक्स्ट 3 साल के अंदर दोस्त मेरे घर में वो सारे सामान हो गए, वो सारी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। वाइफ को कार गिफ्ट कर दी, ज्वेलरी गोल्ड खरीद लिया, 2 बार फॉरेन टूर चला गया, 10 लाख रुपए का कर्जा चुक गया। मतलब मेरी टीम जो थी, मेरे अपलाइन की जो टीम थी, उसके अंदर टॉप अर्नर में आ गया, मैं कंपनी के टॉप अर्नर लोगों में आ गया, और ऑल इंडिया टूर कर लिया। मात्र 3 साल के अंदर इस नेटवर्क बिजनेस के द्वारा मेरे वो सारे काम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आई वॉज ए लर्नर। मैं सीखता था, और उस सीखने की बदौलत दोस्त वो सारे काम हो गए। पहले 6 महीने में क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं मानता था मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस करने वाला, मैं क्यों सीखूं, मुझे सब आता है। मैं अपलाइन को क्यों पूछूं, मेरे को सब आता है। मैं सुनता नहीं था, सीखता नहीं था, इसलिए मेरा काम नहीं चला। लेकिन जिस दिन से मैंने सीखना चालू किया, समझना चालू कर दिया हर चीज को, तो दोस्त मेरे काम सारे होने लग गए। और 3 साल में बाद में क्या हुआ, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जो एक बेसिक नीड होती है, मतलब बंगले को छोड़ करके बाकी सारे काम हो गए। दोस्त ये एक ऐसा मुकाम आता है, आपके साथ भी होगा। जब ऐसा मुकाम आता है तो क्या होता है, ऐसा मुकाम आता है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। जब अपना सपने पूरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है और क्या करता है, सीखना बंद कर देता है। मैंने भी वैसे ही किया, मैं रिलैक्स हो गया, सीखना बंद करने लगा। लेकिन उसी समय मेरी अपलाइन से मुलाकात हुई, मेरी ग्रेट सीनियर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, सांकला जी अभी तक तो आपकी जरूरतें पूरी हुई है, अभी क्या आपके शौक पूरे हो गए?